अगर आप यूपीपीएससी हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज का लेक्चर आपके सिलेबस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कवर करेगा। हेल्थ एजुकेशन का सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर होता है हाइजीन एंड सैनिटेशन। आज के लेक्चर में हम 3 मेजर टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। पर्सनल एंड कम्युनिटी हाइजीन, एनवायरमेंटल सैनिटेशन, मेंटल हेल्थ और ऑक्यूपेशनल हेल्थ। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट फर्स्ट, पर्सनल हाइजीन से। सबसे पहले समझते हैं ये होता क्या है। अपनी बॉडी को क्लीन रखना और डिसीज से बचाना ही पर्सनल हाइजीन होता है। अगर पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं हुआ तो कई हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि स्किन इन्फेक्शन, वॉर्म इन्फेक्शन, डेंटल प्रॉब्लम, फंगल इन्फेक्शन। इसलिए हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम में पर्सनल हाइजीन को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। पर्सनल हाइजीन के 10 गोल्डन रूल्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट है डेली बाथ। हमें डेली बाथ करनी चाहिए। दिन भर जो हमारी स्किन पर डस्ट, स्वेट, बैक्टीरिया कलेक्ट होते रहते हैं, डेली बाथ लेने से स्किन क्लीन रहती है और इन्फेक्शन से भी हम दूर रहते हैं। सेकंड है हेयर क्लीनलीनेस। हेयर को वीक में 1 से 2 बार वॉश ज़रूर करना चाहिए। अगर हेयर हम क्लीन नहीं रखेंगे तो डैंड्रफ और स्कैल्प इन्फेक्शन हो सकते हैं। थर्ड है टीथ ब्रशिंग। हमें अपने दांतों को 2 बार साफ करना चाहिए दिन में, एक तो मॉर्निंग में और एक नाइट में, जिससे कैविटी और गम डिजीज और बैड ब्रेथ से हमें बचाव रह सके। फोर्थ है नेल हाइजीन। हमें अपने नेल्स को प्रॉपर वे में कट और क्लीन रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो नेल्स के नीचे एक डर्टी बैक्टीरिया एक्यूमुलेट हो सकता है, जिस वजह से ही चिल्ड्रन में वॉर्म इन्फेक्शन, कई समस्याएं और इन्फेक्शन देखने को मिलता है। फिफ्थ वन इज क्लीन क्लोथ्स। हमें डेली क्लीन क्लोथ्स पहनने चाहिए, क्योंकि डर्टी क्लोथ्स पहनने से स्किन इन्फेक्शन हो सकता है। और नंबर 6 आता है हैंड वॉश। ये हाइजीन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मिनिमम 4 ओकेजन पे तो आपको हैंड वॉश करने ही करने चाहिए, जिसमें पहला है खाना खाने से पहले, दूसरा है खाना बनाने से पहले, टॉयलेट के बाद, बच्चों को खिलाने से पहले, और बाहर से जब भी कभी अपने घर में आते हैं तो सबसे पहले आपको हैंड वॉश ही करना चाहिए। इसी पर यूपीपीएससी एचईओ में प्रीवियस ईयर ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 7th आता है फीट हाइजीन। फीट को क्लीन और ड्राई रखना ज़रूरी है। अगर फीट क्लीन नहीं रहे तो फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। 8th आता है हमारा नो टबैको। टबैको हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल है। इससे ओरल कैंसर, लंग डिसीज, हार्ट डिसीज और बहुत सी डिसीज का खतरा हो सकता है। रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। 9th आता है आई हाइजीन। आइज को प्रॉपर वे में क्लीन वाटर से वॉश करना चाहिए, जिससे डस्ट और इन्फेक्शन से हमें बचा जा सकता है। लास्ट है स्किन हाइजीन। स्किन को फेस वॉश या बॉडी वॉश या सोप से क्लीन करना चाहिए, क्योंकि स्किन बॉडी का फर्स्ट प्रोटेक्टिव बैरियर होती है। नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, पार्ट नंबर 2, कम्युनिटी हाइजीन। कम्युनिटी हाइजीन का मतलब होता है पूरी कम्युनिटी में क्लीनलीनेस और सैनिटेशन मेंटेन करना। इसके भी 5 मेजर एरियाज होते हैं, जिसमें नंबर 1 है सेफ वाटर। सेफ ड्रिंकिंग वाटर सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए क्लोरीनेशन यूज होता है। क्लोरीन लेवल होना चाहिए 0.5 से 1 ppm। ये बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है। सेकंड आता है सैनिटेशन। ओपन डेफिकेशन डिसीज को स्प्रेड करता है, जैसे कोलेरा, टाइफाइड, डायरिया। इसलिए रूरल एरियाज में सुलभ टॉयलेट प्रमोट किए जाते हैं। थर्ड वन इज वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट को सेग्रीगेट करना जरूरी है। मेनली 2 टाइप्स में, वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट। इससे रिसाइकलिंग और प्रॉपर डिस्पोजल पॉसिबल होता है। फोर्थ वन इज फूड हाइजीन। फूड को फ्लाइज से प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये क्योंकि फ्लाइज डिसीज स्प्रेड करती हैं, कभी कहीं बैठती हैं और कहीं कहीं बैठती हैं और आके हमारे खाने पे बैठ के उसको भी बेकार कर देती हैं। फिफ्थ आता है वेक्टर कंट्रोल। मॉस्किटो कंट्रोल भी कम्युनिटी हाइजीन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मॉस्किटो डिसीज लाइक मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये मॉस्किटो द्वारा फैलाई जाती हैं। प्रोटेक्शन के लिए हमको LLIN मॉस्किटो नेट यूज किए जाने चाहिए। पार्ट थर्ड इज एनवायरमेंटल सैनिटेशन। मीन्स एनवायरमेंट को मेंटेन करना, जिससे डिसीज स्प्रेड ना हो। इसके 5 कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर 1 इज वाटर सप्लाई।
सेफ वाटर के मेथड्स हैं बॉइलिंग, फिल्ट्रेशन, क्लोरिनेशन। बॉइलिंग मिनिमम 10 मिनट्स होनी चाहिए और क्लोरिनेशन लेवल 1 ppm होना चाहिए। सेकंड आता है एक्सक्रीटा डिस्पोजल। ह्यूमन वेस्ट को प्रॉपरली डिस्पोज करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके कॉमन मेथड्स होते हैं पिट लैट्रीन, सेप्टिक टैंक एंड सुलभ टॉयलेट। थर्ड वन इज रिफ्यूज डिस्पोजल। इसका मीन्स होता है घर या कम्युनिटी से निकलने वाला सॉलिड वेस्ट, जैसे किचन वेस्ट, प्लास्टिक, पेपर, प्लांट्स वेस्ट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के भी मेथड्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट है कंपोस्टिंग, सेकेंड है इंसिनरेशन एंड थर्ड वन इज लैंडफिल। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। कंपोस्टिंग मीन्स क्या होता है? ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है जो ऑर्गेनिक वेस्ट को फर्टिलाइजर में बदलता है। इस प्रोसेस में बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म वेस्ट को डिकम्पोज किया जाता है, जिसका रिजल्ट आता है कंपोस्ट, जो कि एक नेचुरल मैन्योर होता है और जो एग्रीकल्चर में यूज़ किया जाता है। सेकेंड है इंसिनरेशन। ये एक इस मेथड के थ्रू वेस्ट को हाई टेम्परेचर पर जलाया जाता है। ये ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में काम आता है। हॉस्पिटल्स में सिरिंजेस और बैंडेज, ग्लव्स जो होते हैं उनको हाई टेम्परेचर पर इंसिनरेट मशीन द्वारा जलाया जाता है। थर्ड वन आता है लैंडफिल। इसमें वेस्ट को ग्राउंड के अंदर डंप करके कवर कर दिया जाता है। इन सभी में डस्टबिन का भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। डस्टबिन के भी टाइप्स हैं, जैसे ग्रीन डस्टबिन फॉर वेट वेस्ट एंड ब्लू डस्टबिन फॉर ड्राई वेस्ट। नेक्स्ट 4 पॉइंट आता है हाउसिंग स्टैंडर्ड्स। हेल्थी हाउस के कुछ स्टैंडर्ड्स सेट किए गए हैं, जैसे कि वेंटिलेशन और फ्लोर एरिया का 10% स्पेस होना चाहिए, कम से कम 10 स्क्वायर मीटर पर पर्सन। नंबर 5 इज वेक्टर कंट्रोल। इसके भी मेथड्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट है फॉगिंग और सेकंड है लार्विसाइड्स, थर्ड इज मॉस्किटो नेट। फॉगिंग मीन्स इसमें इंसेक्टिसाइड स्मोक स्प्रे द्वारा किया जाता है, जिससे मॉस्किटो किल हो जाते हैं। लार्विसाइड्स ये केमिकल होते हैं जो मॉस्किटो लार्वे को डिस्ट्रॉय करते हैं। मॉस्किटो नेट्स में LLIN मीन्स लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइड नेट यूज करके हम मॉस्किटो से बचाव कर सकते हैं। वाटर को, जो रुका हुआ वाटर होता है, उसको रिमूव करना भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट आ जाता है वेक्टर कंट्रोल मेथड के अंदर। तो हम अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। पार्ट नंबर 4, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मीन्स इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग। अगर मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो जाए तो डिप्रेशन, एंजाइटी, सुसाइड रिस्क इंक्रीज हो सकते हैं। तो अब इसमें देख लेते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज काफ़ी हेल्पफुल मानी जाती हैं। नेक्स्ट आता है डिप्रेशन साइन। डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, जैसे सैडनेस, इंटरेस्ट लॉस, स्लीप प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट वन इज स्लीप हाइजीन। हेल्थी स्लीप के लिए 7 से 8 घंटे डेली सोना ज़रूरी है। रात में, नाइट में एक्सेसिव मोबाइल स्क्रीनिंग अवॉइड करना चाहिए। इंडिया में मेंटल हेल्थ सपोर्ट के लिए एक टेली मानस हेल्पलाइन स्टार्ट की गई है, जिसका हेल्पलाइन नंबर है 14416। ये 24/7 काउंसलिंग प्रोवाइड करता है। ये नॉर्मली आपको एक अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू पर्पस के लिए भी आपको जानकारी आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट पार्ट आता है पार्ट नंबर 5, ऑक्यूपेशनल हेल्थ। ऑक्यूपेशनल हेल्थ का मतलब होता है जॉब से रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम जो हमें प्रिवेंट करनी चाहिए, जैसे माइनिंग वर्कर्स में एक कॉमन डिसीज होती है सिलिकोसिस। ये एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। और नेक्स्ट है फार्मर्स पेस्टिसाइड्स एक्सपोजर की वजह से हेल्थ रिस्क में ज़्यादातर इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए उनके लिए क्या यूज़ करना चाहिए? PPE। ये एक यूजफुल मेथड है। इसका मीन्स होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, मीन्स प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट और क्लोथिंग जिन्हें फार्मर कीटनाशकों के छिड़काव या फिजिकल इंजरीज, टॉक्सिक केमिकल से बचाव के लिए यूज में आते हैं। अब देखते हैं ड्राइवर्स में जो फैटिक एक्सीडेंट्स का मेजर कॉज होता है, जिसे रेगुलर रेस्ट ब्रेक ज़रूरी होता है ताकि वो आराम कर सकें और फिर अच्छे से ड्राइव कर सकें। नेक्स्ट आता है ऑफिस वर्कर्स। इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, जैसे हमारा बैक पेन हो जाएगा, आई स्ट्रेन हो जाएंगे। ये कॉमन प्रॉब्लम है। इसके लिए
एर्गोनिक सीटिंग का यूज़ करना चाहिए। ये एक टाइप की चेयर होती है जो डिज़ाइन की गई है मेंटेन कंफर्टेबल पोस्चर बाय सपोर्टिंग द बॉडी नेचुरल शेप स्पेशली द स्पाइन। अब हेल्थ करंट अफेयर्स 2026 जनवरी टू मार्च क्विक एमसीक्यू रिवीजन भी कर लेते हैं। सो हमारा पहला क्वेश्चन है वेस्ट सेग्रेशन स्ट्रीम्स। आंसर इज 4 वेट ड्राई प्लास्टिक एंड हैजार्डस। क्वेश्चन नंबर 2 इज टेलीमानस हेल्प मेंटल हेल्पलाइन नंबर इज 14416. Question number 3, Supreme Court focus in menstrual hygienic case. The answer is school infrastructure. Question number 4, Ayushman Arogya Mandir target in India. Answer is 1.83 lakh health and wellness centers. Question number 5 is Nipah virus transmission source. The correct answer is beds to human contact. Last question, question number 6 is Union Budget 2026 Health Priority. द आंसर इज़ प्राइमरी हेल्थ केयर स्ट्रेंथनिंग। सो फ्रेंड्स, आज इस लेक्चर में हमने 25% ऑफ यूपीपीएससी एचयूएस सिलेबस को कंप्लीट कवर कर लिया है। प्रीवियस लेक्चर्स जो इससे लिंक्ड हैं कमेंट बॉक्स में उनके लिंक प्रोवाइड कर दिए गए हैं, आप वहाँ जाके अपनी प्रिपरेशन को और भी कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं और मजबूत बना सकते हैं। इससे आपका पूरा हेल्थ एजुकेशन टॉपिक कवर हो जाएगा। आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और नेक्स्ट लेक्चर में कौन सा टॉपिक कवर करना चाहेंगे टेल मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।